हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 35 लेकर हम आपके सामने आ गए हैं, जो कि पीसीएस देने वाले सभी तरह के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखें, आज पूरे 54 सवाल लिए गए हैं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। आइए देखें, पहला सवाल, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक याम्योत्तर रेखा है? इसका सही जवाब है सी। सब लोग जानते होंगे 82.3 डिग्री ईस्ट। मैं बता दूं कि 82.3 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारत को लगभग दो भागों में विभाजित करती है। देश के अधिक विस्तृत होने के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, जबकि लक्षद्वीप, राजस्थान और गुजरात में सूर्योदय और सूर्यास्त जो है थोड़ी देर से होता है। 82.3 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर रेखा के रूप में निर्मित किया गया है। समझ गए? समय के इसी अंतर को पाटने के लिए ही किया गया है, इसलिए सही जवाब समझ गए होंगे। आइए देखें अगला सवाल। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, तभी अच्छा लगेगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? ये सवाल भी कराया जा चुका है। मुल्ला दाऊद की रचना तारीख़ दाऊदी के विवरण के अनुसार शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र नगर में एक मजबूत किले का निर्माण करवाया था। उसने पटना यानी कि पाटलिपुत्र कुसुमपुर को बिहार की राजधानी बनाया। समझ गए होंगे। सही जवाब शेर शाह। आइए देखें अगला सवाल। द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? 1959 ईस्वी में प्रकाशित द टिन ड्रम गुंटर ग्रास द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके अनुसार सही जवाब बी। समझ गए होंगे आप, ध्यान रखिएगा, नहीं जानते नोट कर लीजिए। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? 1976 में 42वां संविधान संशोधन, इसके बारे में भी बता चुके हैं। भारत सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। समझ गए होंगे। स्वर्ण सिंह समिति नाम आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा है ये सवाल, बहुत अच्छे हैं, इसलिए ज़रूर ध्यान रखिएगा। स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान भी कहा जाता है। भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? सही जवाब है सी 1.676 मीटर। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती? क्रायोलाइट में सोडियम जो है में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। इसका प्रयोग पटाखों में, आतिशबाजियों में पीला रंग देने के लिए किया जाता है तथा क्रायोलाइट का प्रयोग कीटनाशी और पीड़कनाशी के रूप में किया जाता है। ध्यान रखिएगा। सही जवाब क्रायोलाइट। आइए देखिए अगला सवाल। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति लगभग 57 मीटर ऊंची है। ध्यान रखिएगा। इस मूर्ति का निर्माण 983 ईस्वी में गंग राजवंश के मंत्री चामुंडराय ने कराया था। यह मूर्ति कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। इसके अनुसार आप समझ गए होंगे 57 फीट जो है ऊंची है। हार्ड प्रतियां इससे प्राप्त की जा सकती है। किससे प्राप्त की जाती है हार्ड कॉपी? आप फॉर्म भरे होंगे,
तो उसमें लिखा होगा कि अपनी हार्ड कॉपी को सुरक्षित रखें, उसमें पूरा आपका डिटेल होगा। किससे प्राप्त करते हैं तो बच्चे भी बता देंगे, प्रिंटर से, ध्यान रखिएगा। हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है? सही जवाब है अपघटित हो रहे हरे सीव पादप, ध्यान रखिएगा। हरी खाद दो प्रकार से तैयार किया जाता है। समानता सीव प्रजाति के पौधे जैसे मटर और सेम से संबंधित हरे खाद वाली फसलें उगाकर तथा पर्याप्त वृद्धि के बाद मृदा में समाविष्ट करके, और दूसरा है वनों, खेत के तटबंधों और बंजर भूमि में उगे हुए पौधों से हरी पत्तियां प्राप्त करके। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना में कब स्थापित हुआ? बहुत अच्छा सवाल है, पटना बिहार के एग्जाम के लिए तो है। बिहार की पहली यूनिवर्सिटी की स्थापना पटना यूनिवर्सिटी के रूप में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1917 ईस्वी में की गई थी। कितना बार करा चुके हैं। उस समय यूनिवर्सिटी का अधिकार जो है क्षेत्र बिहार, उड़ीसा और नेपाल तक फैला हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसके सही जवाब 1917। ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? ए पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर द्वारा लिखित एक उपन्यास है जिसे सर्वप्रथम 1924 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। E.M. फोस्टर नाम ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार आंसर जो है डी, ये E.M. फोस्टर, ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। कितना अच्छा सवाल है ये, देखो। इसका सही जवाब है खोंड, ध्यान रखिएगा। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण जो है खोंड जाति। आइए देखिए अगला सवाल। विद्युत चुंबकीय विवरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्यों के क्रम में सही विन्यास बनाइए। ये देख लीजिए आप पूरा ऑप्शन। इसका सही जवाब है बी, एक्सरे किरण, दृश्य, अवरक्त और सूक्ष्म तरंग, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान को उत्तरी अमेरिका में क्या कहते हैं, सब इस पे वीडियो बनाया हुआ है। इसको पेम्पास के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिण अमेरिका में इसे पंपास, उसे प्रेरीज कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। शीतोष्ण घास के मैदान को उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, जबकि दक्षिणी अमेरिका में इसे पंपास कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट तथा एशिया में स्टेपी नाम से जाना जाता है, सब बताया जा चुका है पहले ही। उत्तरी अमेरिका में पूछ रहा है तो आप समझ गए होंगे आंसर दी प्रेरीज, ध्यान रखिएगा। एक सवाल रहता ही है दोस्तों घास के मैदान पे। एक ER डायग्राम में इलिप्स किसका घोतक है? सही जवाब है सी, डाटा का, ध्यान रखिएगा। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल है, गला भी बैठा हुआ है। इसका सही जवाब है डी, पन्ना में, ध्यान रखिएगा। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आइए देखिए अगला सवाल। फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? बहुत अच्छा था, बंगाली फिल्म था ये। बंगाल सरकार द्वारा निर्मित और सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित पाथेर पंचाली एक बंगला
फिल्म है जिसे 1955 ईस्वी में प्रदर्शित किया गया था। किनके द्वारा निर्देशित है इसमें दिया ही नहीं है। इस फिल्म की कहानी जो है विभूति भूषण बंदोपाध्याय द्वारा 1929 ईस्वी में इसी नाम से बंगला में लिखित उपन्यास पर आधारित है। किनके द्वारा लिखी नहीं गया, इसलिए आंसर जो है इसका ई सत्यजीत राय की थी। सत्यजीत राय नाम नहीं दिया है, मैंने शुरू में ही बताया था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था। ध्यान रखिएगा, सत्यजीत राय की फिल्म थी, इसलिए आंसर जो है ई हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? प्रधानमंत्री मोदी की कृपा थी इस पे, आप सब लोग जानते होंगे। विश्व योग दिवस जो है प्रति वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार किए जाने के आह्वान के बाद इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई। ध्यान रखिएगा, 21 जून। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? इसका सही जवाब है सी, व्यापार नीति। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? इसमें उत्तर की ओर कौन प्रवाहित होती है सब लोग जानते होंगे, क्योंकि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है सोन नदी। मेरे गांव उसी के किनारे है। ध्यान रखिएगा, सोन नदी। स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है डी, यूरेनियम। ध्यान रखिएगा, स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व यूरेनियम है। इसका समस्थानिक यूरेनियम 238 है। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न में से क्या प्रचालन प्रणाली नहीं है? सही जवाब है डी, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? न्यूयॉर्क, हांगकांग, नई दिल्ली, टोक्यो। जो सबसे पूर्व में कौन है इसमें से? इसका सही जवाब है डी, टोक्यो। ध्यान रखिएगा, जापान की राजधानी टोक्यो। आइए देखिए अगला सवाल। मशहूर पेंटिंग हंस दंपति के चित्रकार कौन थे? हंस दंपति राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित एक प्रसिद्ध चित्र है। इस चित्र में विदर्भ राज्य की राजकुमारी दमयंती को अपने प्रेमी नल के विषय में हंस से बातें करते हुए दिखाया गया है। इसलिए जो है इसका सही जवाब बी, राजा रवि वर्मा। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? इसका सही जवाब है सी, मैला आंचल। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? इसका सही जवाब है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति केवल महाभियोग द्वारा ही उसके पद से हटाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा। दूसरी ओर अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त एक बार टी.एन. शेषन को एक ही दिन में 8 ट्रांसफ़र हुए, उनको हटा तो सकते नहीं थे, ट्रांसफ़र। आइए देखिए अगला सवाल। नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं।
सही मिलान दिए गए विकल्पों में क्या है? अच्छा सवाल है ये आप देखिए। कर्नाटक, इसके अनुसार आंसर जो है ए है, ध्यान रखिएगा। 2413, उसके अनुसार आप मिलान कर लीजिए। 2413 कर्नाटक का कहेगा, तमिलनाडु का कुंडलकुलम, उत्तर प्रदेश का नरोरा और गुजरात का काकरापार। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देख लीजिए कथन, आप कितने अच्छे कथन हैं। सही नहीं है तो ये देखिए, राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये सही नहीं है, क्योंकि 3 अप्रैल 1952 को पहली बार राज्यसभा का विधिवत गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? इनको कौन नहीं जानता है? टाइगर वुड बहुत बड़े खिलाड़ी, बार बार इनका नाम आता था। सही जवाब गोल्फ। आइए देखिए अगला सवाल, हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण है? माइक्रोसेफली डेंगू के समान मच्छर जनित रोग है। जीका वायरस के कारण माइक्रोसेफाली से पीड़ित नवजात शिशुओं के सिर का आकार समान बच्चों की तुलना में छोटा होता है और उनका मस्तिष्क पूर्णतः विकसित नहीं हो पाता। ध्यान रखिएगा। इसलिए जो है आंसर ए होगा, जीका वायरस। जोवाकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक क्या है? इसका सही जवाब है बी, मेक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर। आइए देखिए अगला सवाल, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? बताइए, राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, उनके बाद कौन होंगे? बहुत अच्छा सवाल है। इसके सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तब। आइए देखिए अगला सवाल, वर्ष 1915 में गठित नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हैं? इन पे बता चुका था मैं, पहले भी क्वेश्चन कल ही कराया था नीति आयोग का। पहले उपाध्यक्ष पूछ रहा है, इसका सही जवाब है बी, अरविंद पनगरिया। ध्यान रखिएगा। और पहले सीईओ बताया था सिंधु श्री खुल्लर। आइए देखिए अगला सवाल, भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2014 में ऑक्सीजन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला था। सही देश चुने, कहाँ से निकाला था ऑपरेशन राहत चलाकर? तो सही जवाब है डी, यमन। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, बोको हराम क्या है? बोको हराम उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में स्थित इस्लामिक आतंकी समूह है। यह समूह चाड, नाइजर और उत्तरी कैमरून में भी सक्रिय है। इसलिए इसका सही जवाब डी, नाइजीरिया का एक आतंकी संगठन है। आइए देखिए अगला सवाल, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? बहुत अच्छा सवाल है।
इसका सही जवाब है डी लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया था? ये भी अच्छा सवाल है। प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में। इसका सही जवाब है बी पोखरण में। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? इसका सही जवाब है ए सतलज। तबीयत अभी भी अच्छा नहीं है दोस्तों, फिर भी मैं बना रहा हूँ। कल आप लोग बोल दिए थे कि बनाइएगा सर, मैं किसी तरह डाल रहा हूँ क्वेश्चन ताकि कुछ तो नॉलेज आप लोगों का मिले। भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें से आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है डी। इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। ध्यान रखिएगा। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? सांडों की लड़ाई को जल्लीकट्टू कहा जाता है और किस राज्य में होता है? इसका सही जवाब है बी केरल में। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? सब लोग जानते होंगे। सोन तो अपना बिहार का, भूलिएगा नहीं, और एक है नर्मदा। ये दो नाम आप ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब बी नर्मदा और सोन। अमरकंटक के मैकाले की पहाड़ी से। अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये भी ध्यान रखिएगा। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है इंडिया में, मैं वहाँ जा चुका हूँ आरपीएससी का एग्ज़ाम देने। अजमेर में है पुष्कर। इसका सही जवाब है पुष्कर। ध्यान रखिएगा। अजमेर में अकबर का दरबार भी है, दरगाह भी है। आइए देखिए अगला सवाल। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है कौन सा है? लगभग 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर जैविक पद्धतियों के कार्यान्वयन के द्वारा सिक्किम जो है भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया है। इसकी औपचारिक घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। ध्यान रखिएगा। इसलिए सही आंसर जो है सिक्किम। आइए देखिए अगला सवाल। युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसका सही जवाब है ए ब्लड डायमंड। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। पौंडीचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है ला बुरदोने। ध्यान रखिएगा। ला बुरदोने। ये नहीं, 46 का डी है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। सॉरी, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले, गलती से लग गया, सी नहीं है। आइए देख अगला सवाल। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? बिहार में शराबबंदी बंद है, फिर भी चोरी छुपे कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। किस धारा से में निर्देशित है? इसका सही जवाब है ए धारा 47। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किए जाएंगे किया गया था? इसका सही जवाब है बी रूस में।
ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर कोई कोई पुराने होते हैं इसलिए हटा देते हैं इनको, लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, जानना जरूरी था। फीफा वर्ल्ड कप। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? इसका सही जवाब है ए, पश्चिम से पूरब। सब लोग जानते होंगे शायद। आइए देखा अगला सवाल। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? सब लोग जानते होंगे। अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के थे? मैं बता चुका 2-4 दिन पहले ही सेटों में। स्वीडन के थे। इसलिए कहाँ से दिया जाता है? स्वीडन से। एक शांति का नोबेल पुरस्कार जो है नॉर्वे से दिया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रसक्त हुई। इसके संस्थापक कौन थे? ये भी अच्छा सवाल है और ये तो शायद आप लोगों को पता होना चाहिए। पंडित मदन मोहन मालवीय। ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए कितना अच्छा सवाल आ गया। निम्नलिखित दो कॉलमों में सही मिलान करें। यहाँ पे जो है एक तरफ पार्क दिया है और कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से, उसके बारे में है। बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। माउंट आबू कहाँ है? सब लोग जानते होंगे, राजस्थान में। ये तो कोई भी बता देगा, तो इसलिए ये तो सब कोई लगा ही लेगा। और डी है पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क कहाँ है? तो है मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा। इसका जो है 55 का आंसर ए। ध्यान रखिएगा। आप मिलान कर लीजिएगा आराम से। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसका सही जवाब है सी, गंगा की डॉल्फिन। ध्यान रखिएगा। डॉल्फिन रिजर्व भी अभी बिहार में बनाया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 का है और क्रांतियां हैं, कौन कौन सी क्रांति हुई है। इसमें भी सही जवाब देखना है। इसका भी सही जवाब देखें, ए है। ध्यान रखिएगा। उसके अनुसार मैं बता देता हूँ। ए है, ए का ए, यानी कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति को। दूध उत्पादन से कौन संबंध है? श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन तक पहले भी क्वेश्चन बताया जा चुका है, नीली क्रांति। और उर्वरक को भूरी क्रांति कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल है। हरा सूचकांक विकसित किया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही जवाब है योजना आयोग द्वारा। ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक की क्षेत्रीय निजी शाखा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने 10 दिसंबर 1909 को उभरते बाजारों में व्यवसाय के लिए ग्रीन इंडेक्स की शुरुआत की। एक मिनट देखते हैं। इस शुरुआत की यह इंडेक्स निवेशकों को उभरती अर्थव्यवस्थाओं में व्यापक करने वाली कंपनियों की कार्बन दक्षता के चिन्हित करने की अनुमति देता है। तो विश्व बैंक है दोस्तों। ये गलती से सी की जगह डी लग जाता है, तबीयत खराब होने से कुछ भी हो जाता है। सी आंसर है इसका, विश्व बैंक। ध्यान रखिएगा। तो आज के ये ख़त्म हुआ है। कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। तबीयत ख़राब है थोड़ा बहुत, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।